हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बार मैं ब्रश टूल को ले लेता हूँ सामने और इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ETF शीट के जो वर्जन 2 है उसको कैसे यूज़ करें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने ETF शीट का जो है यहाँ पे वर्जन 2 बनाया हुआ है और ETF शीट वर्जन 1 भी है। तो बहुत लोग, ज्वेलरी शॉप है और टॉप 10 स्टॉक शॉप है, तो बहुत लोग इसको देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये सब क्या चल रहा है, आपने शीट भी बदल दी, ज्वेलरी अलग कर दी, स्टॉक्स अलग कर दिया और एक और शीट आ गई, मतलब जो पुरानी शीट थी उसको अलग कर दिया। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने सोचा कि बेसिकली आपको ये इंट्रोड्यूस करूं कि वर्जन 2 के जो ETFs हैं या वर्जन 2 की जो स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग कैसे अपने ETF शॉप की जर्नी में इनबिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम यही चीज़ सीखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये शीट कैसे खोलनी है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू कमाई और बचत.com। वहाँ पे आप डेली बाय ETF शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शीट वहाँ पे डेफिनेटली दिख जाएगी। अगर आप डायरेक्ट इस शीट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस शीट के लिए आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ से दिख जाएंगी और यहाँ पे ज्वेलरी शॉप और स्टॉक शॉप सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी जा कर के आप जो है डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको वो सारी शीट की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये शीट नहीं है, आप चाहते हैं कि आप इसको ना खोलें, और वैसे भी आपको ये शीट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से इसको एक्सेस कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोडिंग टाइम में इश्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से ईजिली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इस सीट को कॉपी करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप यहाँ पे जाइए फाइल में और मेक अ कॉपी करेंगे तो उसके बाद आपका जो है अपनी पर्सनल जो गूगल ड्राइव होगी उस पर आपकी कॉपी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बार बार यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहीं से मैनेज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या नया है और क्या हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी ETF शॉप वर्जन 2 में क्या है, सिर्फ यहाँ पे ETFs आपको मिलेंगे वो वाले जो गोल्ड और दूसरे चीज़ों से अलग हैं, यानी ज्वेलरी से अलग हैं। सिर्फ वही वही आपको यहाँ पे सेपरेटेड मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक है ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप आपको ये इसमें सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के ETFs मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिल्वर दिखेगा, गोल्ड दिखेगा और बाकी और कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, गोल्ड है, सिल्वर है, DSP सिल्वर है, गोल्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आपको ETFs दिखेंगे वो गोल्ड और सिल्वर दिखेंगे, एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखने वाला, ठीक है। अब होता क्या है, और यहाँ पे एक और सेक्शन है आपका जिसमें स्टॉक्स आपको दिखेंगे। स्टॉक्स में आपको सिर्फ स्टॉक्स दिखेंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। एक्सिस बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस, TCS, ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वही है। और यहाँ पे एक आपको ETF ऑफ V1 दिखेगा जिसमें कि ये पुरानी वाली शीट है, जिसमें आपको सिल्वर और बाकी जो गोल्ड, सिल्वर गोल्ड विद अदर जो ETFs थे मिड कैप वगैरह, वो सारे आपको यहाँ पे एक ही में कंबाइंड मिल जाएंगे। तो अगर आपको पहले से आदत है ETFs ऑफ V1 की तो आप V1 को एक्सेस कर सकते हैं, बट आई विल रेकमेंड कि अब जब हमने इसको सेपरेट कर दिया है तो आप V2 को ही फॉलो कीजिए। अब इसमें करना क्या है, मतलब डेली हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ये चीज़ जानने के लिए अभी मैं बताता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है। पहले अगर आप सिर्फ ETF में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो जस्ट यूज़ ETFs ऑफ V2, और इसमें से जो भी आपका यहाँ पे ETF दिखाएगा, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये -2 से नीचे रहे, यानी कि ये ग्रीन रहे, तो आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है, इस नेम को, और यहाँ पे ले जा कर के पेस्ट करना है। जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से आप बाय बटन दबा के, फॉर एग्जांपल अगर MH के टैग आया है तो आप यहाँ बाय बटन दबाएंगे और यहाँ पे जो भी आपकी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप लेंगे। कैपेसिटी कैसे डिफ़ाइन होती है? कैपेसिटी ऐसे डिफ़ाइन होती है कि हम एक बार में अपने कैपिटल का जो है, अगर हमने माइंड सेट रखा है कि हम 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे, या फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए हम रहते हैं कि हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, 1-1.5 लाख से शुरू करते हैं। तो अगर 1 लाख का आप माइंड सेट रखें हैं तो हम 1 लाख को जो है 1/60th पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी उसके 60 टुकड़े करते हैं, यानी लगभग 3 महीने का हम ट्रेडिंग सेशन प्लान करते हैं
और एक बार में सिर्फ हम यही खरीदते हैं, मतलब एक बार में उसका एक ही हिस्सा खरीदते हैं। 1600 रुपये के आसपास हम लोग खरीदेंगे और 1600 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे जैसे आप डालोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1300 रुपये दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा प्लस करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं या कुछ और यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1602 के आसपास आ गया, तो आपको ये क्वांटिटी यहाँ पे डाल करके आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्राइस है और जितना भी आपको चाहिए उसको प्राइस से डिवाइड करके आपको इतना निकल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन मैं बता दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं गूगल और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेटर, है ना। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 13 रुपये की कोई चीज़ है, आप 1600 का लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1600 और इसको डिवाइड कर देंगे। लगभग आपका 13.7 है, तो 13.7 से 13.7, तो ये आपको आंसर बता देगा कि लगभग 116 क्वांटिटी आपको चाहिए। तो लगभग आप राउंड नंबर में 117 क्वांटिटी यहाँ पे आप ले करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है कैलकुलेटर कीजिए, या यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है तो आप प्लस माइनस करके एक रीजनेबल जो है नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको बाय करना है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय, तो ये ऑर्डर जो है यहाँ पे ऑर्डर्स में चला जाएगा और आपका ऑर्डर जब भी मार्केट इस प्राइस पे रहेगा उस समय या लेटर ऑन आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या चल रहा है तो आप यहाँ पे अगर आपको सीखना है कि कैसे बाय करना है तो कंटेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा मैंने वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पे। तो किसी भी ETF शॉप की टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने बाइंग या सेलिंग की होगी, तो आप वहाँ से प्रॉपरली देख सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ईजी ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जो लोग नए हैं, जो जानते हैं उनको ऑलरेडी पता है, और जो लोग नए हैं वो ईजिली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप होल्डिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी करंट इन्वेस्टमेंट दिखेगी और करंट वैल्यू, जितना आपने इन्वेस्ट किया है और अभी कितना वो किस अमाउंट पे चल रहा है। ठीक है, जितने भी आप ETFs यहाँ पे खरीदेंगे वो ETF आपकी जो है होल्डिंग्स में लिस्ट हो जाएगी, और अगर आपने आज कुछ खरीदा है तो वो आपकी पोजीशंस में दिखेगी। होल्डिंग्स में वही ETFs दिखती हैं जो आपकी ऑलमोस्ट डिलीवरी हो गई होती है, या नेक्स्ट डे जो भी आप आते हो तो पिछले दिन आपने जो भी लिया वो यहाँ पे दिखाता है। तो T+1 दिखाता है अगर आपने लास्ट टाइम कुछ लिया है। मान लीजिए आपने मैं एक बार में इस बार 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने जब भी ख़रीदा है MOM को, इसको 15,000 का ख़रीदा है। तो इसी तरह जब आपने 2 बार 3 बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपके ETFs यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे। यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा। अगर मार्केट प्लस होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का या ETF का तो वो प्लस में दिखेगा, अगर माइनस होगा तो माइनस में दिखेगा। अब हमें इसमें प्रॉफिट कब बुक करना है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रॉफिट कैसे बुक करना है, क्या करना है, समझ में नहीं आता। जब आप यहाँ पे नेट चेंज देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अब मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके ना इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है 6% जब भी प्लस हो जाता है तो हम 1-2 दिन वेट करके जो है उसको होल्ड करते हैं, और जब वो 7% 8% पे भी चला जाता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। अदरवाइज़ वो घूम फिर के अगर 6% पे आ गया तो हम उसको फिर भी सेल कर देते हैं। यानी हमारा टारगेट रहता है हमेशा 6%, तो 6% पे हम इसको सेल कर देते हैं। और अभी जैसे 3% पे आ गया, कोई 1% पे, 1% पे है, 0 पे है, कोई माइनस भी है, तो इस केस में क्या करते हैं, जब ये 6% हो जाए तो हम उसको निकाल देते हैं। अगर यहाँ पे 4 ETF 6% पे आ गए तो हम चारों को जो है एक ही दिन में सेल कर देते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, आप चाहें तो रुक के कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा होता है कई बार रुकने से जो है वो मार्केट रिवर्स हो जाता है, जैसे कि निफ्टी सिल्वर बीज में हुआ था। हम लोगों ने 6% का वेट किया, वैसे हम लोग ज्वेलरी का मैं बताऊंगा आपको, हमने 6% का वेट किया पर मार्केट किसी वजह से रिवर्स हो गया कोइंसिडेंटली। तो कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, हम लोग इसको होल्ड किए हुए हैं। जब
जब ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसको एग्जिट करेंगे। तो इसी तरीके से जो है हम लोग जो है 6% आने पे एग्जिट करते हैं और कभी भी हम लॉस बुक नहीं करते। और जब मार्केट नीचे चला जाए, मान लीजिए ये 5%, 10%, 12% पे चले जाए तो क्या करना है, तो वहाँ पे हम उसकी एवरेजिंग करते हैं, यानी इसको और बाय करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन आए कि आपने यहाँ पे ETF लिया, यहाँ पे ETF दिखा रहा था, आपने उस चीज़ को यहाँ बाय कर लिया, रखा हुआ है, और वो गिर करके जो है 3-4% और नीचे आ गया, फिर आपको यहाँ पे वही ETF जो है दोबारा से यहाँ पे दिख रहा है, और दिखने के बाद यहाँ पे आपको 5% डाउन भी दिख रहा है। तो 5%, 10% और 15% पे हम लोग जो है एवरेजिंग करते हैं, यानी उतना वैल्यू उसमें और ऐड कर देते हैं। तो वही हमने किया यहाँ पे। जब भी यहाँ पे आप चाहें तो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, मतलब आप चाहें तो 2% पे उसको एवरेज कीजिए, 3% पे कीजिए, पर हम लोगों ने एक माइंडसेट बना रखा है कि हम 5% पे उसको एवरेज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही ये 4 या 5% पे आया तो हमारा एक माइंडसेट एक्टिवेट हो गया कि हमें इसमें और इन्वेस्टमेंट करनी है। और जब यहाँ पे भी लिस्टिंग हो और यहाँ पे भी माइनस में हो तो उस दिन हम लोग इसमें जो है एवरेजिंग कर देते हैं। अदरवाइज़ क्या करते हैं, अगर यहाँ पे लिस्टिंग है, कोई चीज़ लिस्ट की हुई है और वो चीज़ आपकी यहाँ भी दिख रही है, तो हम नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी रैंक 2 पे चले जाते हैं, इस वाले को पिक करते हैं। अगर मॉन 100 यहाँ पे नहीं है और आपका यहाँ पे दिखा रहा है और ऊपर वाला ऑलरेडी आपने ले रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस उसको फिर से यहाँ पे सर्च करके और जब लिस्ट में आए तो उसको बाय कर लेना है। यानी MOM30i ETF आपके पास है लेकिन मॉन 100 नहीं है, तो आज आपको मॉन 100 बाय करना है, ना कि MOM30i ETF। ये हम तब बाय करेंगे जब ये -5 वगैरह पे चला जाए या दोबारा से मार्केट डिप लगाए, है ना। क्योंकि कोई चीज़ मान लीजिए 6%, 4% ऊपर है तो आप उसको खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप उसको डिस्काउंट में नहीं, आप उसको ओवर वैल्यूड खरीद रहे हैं। तो जो भी चीज़ें डिस्काउंट में होती है हम उसको दोबारा री बाय करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका ग्राफ है और धीरे धीरे आपने यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पे ख़रीदा, तो एवरेज प्राइस जो है आपकी कुछ इस एरिया में आ जाती है। जब इस एरिया से मार्केट ऊपर जाता है इस एरिया में, तो आप जो है यहाँ से इसको प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ से 6% जो प्रॉफिट होता है उसको हम बुक करते हैं और वही प्रॉफिट हमें जो है पूरा मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। हम कभी भी लॉस में नहीं बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे होगे कि भाई अगर सारा काम इसी में करना है तो इसकी ज्वेलरी शॉप की क्या ज़रूरत है, तो ज्वेलरी शॉप और जो ETF वर्जन 2 है वो थोड़ा सा एडवांस है, उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे रखने पड़ेंगे। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप में क्या करते हैं हम लोग, एक दिन में अगर यहाँ पे सारी क्राइटेरिया फुलफ़िल होती है तो हम एक जो है वर्जन 2 वाला ETF खरीदते हैं, एक ज्वेलरी से खरीदते हैं और एक स्टॉक भी खरीदते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब तीनों को कंबाइन करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। इसको समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे आज एक एग्जांपल लेते हैं, आज आपने ETF शीट खोली, आपको यहाँ पे एक कोई भी प्रोडक्ट दिखा, आपने उसको बाय कर लिया, देन उसके बाद आप ज्वेलरी शॉप पे गए, आपको यहाँ भी कोई चीज़ 5% या 8% माइनस दिख रही है सिल्वर ETF, तो उसको भी आप सेम तरीके से यहाँ जाके बाय कर लोगे। देन आप जाओगे स्टॉक शॉप पे, यहाँ पे देखोगे कि अरे यहाँ तो एक्सिस बैंक भी नीचे है, तो इसको भी जा करके आप वहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन में आप 3 बाइंग करेंगे। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए, हो सकता है आपके पास 10 लाख 15 लाख हो तो आप इस सिस्टम को फॉलो करें। वर्जन 2 के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये बस आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि हम शीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं नए वाले को। वर्जन 2 के बारे में हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे जब हम दूसरे वीडियो पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, और करना कुछ नहीं है, जब नीचे जाए तो एवरेज करना है, ऊपर जाए तो एग्जिट करना है। 6%, 7%, 8% हमारा टारगेट रहता है। 6% आने के बाद हम 1, 2, 3 दिन वेट करते हैं, अगर 7-8% जाता है तो उसको हम एग्जिट कर देते हैं 7, 8, 9, 10% पे। अदरवाइज़ हम लोग उसको जो है वेट करते हैं और अगर वापस 6% पे आ गया तो हम उसको तब भी एक्सेप्ट कर देते हैं। तो कम से कम 6% तो हमें मिनिमम बुक करना ही है। अब आप कहोगे ये फार्मूला काम ही नहीं करता, ये पता नहीं कैसे तुम लोग बोल रहे हो, ये चलता ही नहीं है ये वो, तो हो सकता है आपके मन में डाउट आए, लेकिन डाउट से बड़ी चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली खुद ही इस्तेमाल करते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं पिछले 1 से 1.5 साल से इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको 1 साल पुरानी वीडियोस मिलेंगी। अगर आप वीडियोस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लगभग, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो लगभग यहाँ पे 282 वीडियोस हैं और
282 वीडियोस एक ही दिन में मैंने नहीं डाला है। हाँ, ये वीडियोस मैंने एक एक करके डाला है। अगर आप मेरा ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे यहाँ पे जा करके, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे मैंने 1 साल पहले ये वीडियो डाली थी और 1 साल पहले ये वीडियो डाली थी। तो 1 साल से मैं लगातार रोज़ लगभग हर ट्रेडिंग सेशंस पे मैं वीडियोस डालता आ रहा हूँ। लगभग 200 वीडियोस 282 वीडियोस मैंने डाला हुआ है। और यहाँ पे आप पॉपुलर वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, लोग भरोसा नहीं करते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हैं हर सेशन का मैंने डाला है। यहाँ पे डेली एनालिसिस अप्रैल जुलाई 24 23 का मैंने डाला है। और बहुत सारे मतलब जो भी ETF शॉप की टेक्निकल एनालिसिस है वो मैं डेली डालता हूँ। तो इसी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं फेक नहीं कर रहा, मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ। एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं कि पिछले पूरे साल में मैंने कितना क्या इन्वेस्ट करके क्या क्या निकाला है। अगर मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हम कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमने कितना, कभी भी रेड जो है इसमें बुक नहीं किया है। अगर मैं दिस फाइनेंशियल ईयर करूँ, करंट फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपको दिख जाएगा कि हमने इसमें क्या कमाया है, क्या खोया है। अभी जो है ईयर जो है स्टार्ट ही हुआ है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से जुलाई तक में हमने लगभग 9,000 तक का प्रॉफिट बुक कर रखा है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे ETF हमने एग्जिट किए हैं। सारे जो है 6%, 6%, 7% और 7% पे किया है। सिर्फ ज्वेलरी को हम लोग 3%, 4% पे निकाल देते थे। अदरवाइज़ हम सारे कुछ 6-7, 6-7, 6-7, 8, 9, 10 के रेंज में एग्जिट करते हैं। ये इस साल का है। और अगर मैं पिछले वाले का करूं तो आप गिनते गिनते थक जाओगे, है ना। यहाँ पे देखिए तो कितने सारे ETFs हैं जो कि 6%, 6%, 6%, 7%, 7%, 6%। और यहाँ पे फिर अगर ये गोल्ड है तो ये 5% पे निकाला है हमने। अदरवाइज़ जितने भी हमारे 6%, 7%, 6% पे हम एग्जिट करते हैं। फिर से सेकंड पेज पे आए तो यहाँ पे आपको 7%, 9%, 9% पे भी निकाला है। ये ITI ETF है। 6%, 8% और 6%, 6%, 7%। तो इतने सारे जो ETFs है आप देख रहे हैं हमने एग्जिट किया है पिछले साल। और ये पिछला फाइनेंशियल ईयर है और ये अभी करंट का मैंने पहले दिखाया है। तो इसी तरीके से हमने इतने सारे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। तो आप भी अगर इस सीट को यूज़ करना नहीं जानते हैं तो इस तरीके से जो मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे आइए, इसको बाय कीजिए और बाय करने के बाद आप वेट कीजिए। अगर ऊपर जाता है तो हम सेल कर देते हैं 6%, 7% पे। अगर नीचे जाता है तो हम उसको जो है एवरेज करते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है ETF वर्जन 1 के बारे में। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है शीट पे इस जगह क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। आप चाहें तो यूट्यूब पे जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं, बस ये ETF शॉप, कमाई और बचत ETF शॉप जो है ये आपको सर्च करना है। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे इसको तो डेफिनेटली हमारी वीडियो सबसे ऊपर आनी चाहिए। ये वाली वीडियो जो है इसको आप देख सकते हैं ना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें मैंने डिटेल में सारा कुछ बताया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है। और अगर आपको नहीं पता कि शीट कहाँ से मिलेगी तो आप यहाँ पे इस जब वीडियो के डिटेल पे जाएंगे और डिटेल पे जाके इस पे शीट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है शीट की लिंक भी दिख जाएगी। और यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज़ दिख जाएंगे, कौन सा ETF बाय करना है ये दिख जाएगा। ज्वेलरी शॉप पे क्लिक करेंगे तो ज्वेलरी शॉप की डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे सिल्वर ETF जो भी है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर ये ग्रीन रहता है तो डेफिनेटली ये एक बाइंग जोन में है। और अगर ये ग्रीन नहीं रहता तो आपको नहीं खरीदना है। -2 होने पे, -2 से जब और नीचे जाता है तो हम बाय करते हैं। अदरवाइज़ हम वेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं -1 है तो ये ग्रीन नहीं है, इसका मतलब अभी इसमें बाय नहीं करना है। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप किसी भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी बात हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कमाईऔरबचत.com पे जा कर के आप जो है इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोस भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।